नमस्कार साथियों, मैं संकेत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रांति की आवाज़। आज भीम महोत्सव बुकटीपुर में भीम महोत्सव हो रहा है। भीम महोत्सव में एडवोकेट हर्षवर्धन साहब इनको यहाँ पे बुलाया गया था और यहाँ पे मौजूद भी है। आइए जानते हैं दीक्षा भूमि के बारे में इनका क्या कहना है। सर, आपका परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट हर्षवर्धन गोड़घाटे वर्धा से हूँ। सर, आपने एक दावा किया है कि जो प्रेरणा स्थान है महाराष्ट्र नागपुर का, भारत का जो दीक्षा भूमि है, आज आप कह रहे हो कि दीक्षा भूमि नाम स्मारक समिति से हटाया गया है। आप कैसे कह सकते हो सर? दीक्षा भूमि स्मारक समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन सन 1957 में हुआ था। कोई भी संस्था जब रजिस्टर्ड होती है तो उसके सारे दस्तावेज चैरिटी कमीशन में डॉक्यूमेंट्स होते हैं। दीक्षा भूमि एक संस्था रजिस्टर्ड संस्था है। रजिस्टर्ड संस्था के सभी दस्तावेज चैरिटी कमीशन में अवेलेबल है। हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत जब दीक्षा भूमि स्मारक समिति के दस्तावेज चैरिटी कमीशन में मांगे तो उसमें स्पष्ट शब्दों में हमें यह दिखाई देता है कि दीक्षा भूमि ये शब्द परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर, इस संस्था से दीक्षा भूमि ये शब्द कम किया गया है, जिसके दस्तावेज हमारे पास सूचना अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए दस्तावेज आज हमारे पास है। इसका प्रूफ आपको कब मिला सर? सन 2023 में जब सूचना के अधिकार अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स चैरिटी कमीशन से मांगे गए तब जाके हमें पता चला कि इसमें से दीक्षा भूमि शब्द ये कम किया है। तो इसका आंदोलन कब से चल रहा है सर? दीक्षा भूमि स्मारक बचाओ आंदोलन लगभग सन 2023 के अक्टूबर महीने से चालू हुआ है। तो इसका सर पहला आंदोलन कब चला था? 3 मार्च 2024 को दीक्षा भूमि स्मारक बचाओ आंदोलन का पहला आंदोलन दीक्षा भूमि स्मारक के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके किया गया। तो सर इसका आउटपुट क्या निकला है? जब आपने एक दिवसीय आंदोलन चले तो इसका आउटपुट क्या निकला है सर? दीक्षा भूमि स्मारक समिति को 30 दिन का समय दिया गया था। हमने जो मांग रखी थी उस मांग हमने 30 दिन का स्मारक समिति को समय दिया था, लेकिन दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने 30 दिन पूरा होने के बाद भी हमसे कोई बातचीत नहीं की और जो हमने डिमांड की थी उस डिमांड के ऊपर आज तक कोई उन्होंने बात नहीं की। बात न करने के पीछे इसका क्या मकसद हो सकता है? दीक्षा भूमि स्मारक समिति आज खुद को दीक्षा भूमि के मालिक है ऐसा बर्ताव कर रही है। दीक्षा भूमि यह उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है ऐसा उनका पूरा बर्ताव है। ऐसा उनको क्यों लग रहा है कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी है? उनका सारा रवैया पूरा मालिक जैसा है। दीक्षा भूमि ये उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। इसके जैसे मतलब जो हमारी व्यक्तिगत संपत्ति होती है तो व्यक्तिगत संपत्ति के अगर हमें कोई दस्तावेज मांगे तो हम नहीं देते। मुझे भी अगर मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स मांगे तो मैं नहीं दूंगा। लेकिन दीक्षा भूमि स्मारक समिति ये बौद्धों की प्रॉपर्टी है। लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर के पदाधिकारी दीक्षा भूमि को ये उनकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मानते हैं, इसलिए वो दस्तावेज नहीं देते। दीक्षा भूमि नाम हटाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है सर? भारत देश का अगर इतिहास देखा जाए तो भारत देश का इतिहास बौद्ध और ब्राह्मणवाद के बीच हुए संघर्ष का इतिहास है। सम्राट अशोका ने जो इस देश में 84,000 बौद्ध विहार बनाए थे, सभी के सभी बौद्ध विहार आज ब्राह्मणों के कब्जों में है। दीक्षा भूमि भी आने वाले समय में ब्राह्मणों का कब्जा हो सकता है। दीक्षा भूमि स्मारक समिति यह संपूर्ण पूरी तरीके से ब्राह्मणों के दबाव में काम कर रही है। आज दीक्षा भूमि ब्राह्मणों के कब्जे में है या नहीं, ये तो पूरा नहीं बोल सकते क्योंकि दीक्षा भूमि स्मारक समिति अपने दस्तावेज सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है। आप कैसे कह सकते हो कि दीक्षा भूमि नाम हटाया गया है? दीक्षा भूमि स्मारक समिति का संविधान है और संविधान में दीक्षा भूमि का नाम लिखा था। बात रही पदाधिकारी, तो संविधान में पदाधिकारियों का उल्लेख नहीं होता है। पदाधिकारी ये चैरिटी कमीशन में सबमिट किया हुआ अलग दस्तावेज होता है। ये दीक्षा भूमि स्मारक समिति सार्वजनिक नहीं कर रही। तो सर दीक्षा भूमि बचाने के लिए अपने बहुजन समाज मूल निवासी समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? दीक्षा भूमि ये हमारी ऊर्जा भूमि है, क्रांति भूमि है, हमारी अस्मिता है। इसे बचाने के लिए हम सभी बौद्धों से आह्वान करूंगा कि दीक्षा भूमि स्मारक बचाओ आंदोलन में सभी सहभागी
सर दीक्षा भूमि सिर्फ ये बौद्धों की नहीं तो भारत के सभी मूल निवासी समाज की दीक्षा भूमि है, क्रांति की दीक्षा भूमि है। तो आप सिर्फ बौद्धों को बोल रहे हो कि पूरा भारत के मूल निवासी समाज को बोल रहे हो? भारत देश का अगर इतिहास देखा जाए तो बौद्ध और ब्राह्मणवाद के बीच हुए संघर्ष का इतिहास है। जिस मूल निवासी आप शब्द यूज कर रहे हो, ये एक समय में सभी बौद्ध थे। तो ये संघर्ष हमारा सभी का संघर्ष है। मूल निवासी भी बौद्ध का हिस्सा है। तो सर आप बौद्धों से क्या मांग करते हो अभी? मूल निवासी समाज से क्या मांग कर रहे हो अभी? मैं चाहता हूँ कि सभी बौद्ध समाज और इस देश का बहुजन समाज, जो इस देश का मूल निवासी समाज है, वो दीक्षा भूमि स्मारक बचाने के लिए दीक्षा भूमि स्मारक बचाओ आंदोलन में सहभागी हो। अगली लड़ाई कब है सर? हमने दीक्षा भूमि से वर्धा से नागपुर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, लेकिन लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद बारिश का मौसम है और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के पहले विधानसभा की आचार संहिता लगने वाली है। इसलिए लॉन्ग मार्च हमने कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया है। इसके बाद विधानसभा चुनाव होने के बाद हम दीक्षा भूमि स्मारक बचाओ आंदोलन का दूसरा क्या हम स्टेप लेने वाले हैं, ये विधानसभा चुनाव के बाद हम जाहिर करेंगे। धन्यवाद सर। आइए यहाँ पे एडवोकेट हर्षवर्धन साहब ने कहा है कि जो बौद्धों की भारतीय मूल समाज की जो प्रेरणा स्थान है दीक्षा भूमि, आज वो धोखे में है। आज उन दीक्षा भूमि के ऊपर किसी ने और कब्जा कर चुका है। तो अपने प्रेरणा स्थान बचाने के लिए इन्होंने आह्वान किया है कि सब भारतीय बौद्ध समाजों ने, कि बौद्ध समाज और मूल निवासी समाज लोगों ने यहाँ पे आके अपनी दीक्षा भूमि बचाने के लिए आंदोलन में शामिल हो।